शुरुआत करते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। वाला हत्याकांड में कातिल मुंडी की तलाश, 3 शार्प शूटर हुए गिरफ्तार। सीएम अशोक गहलोत ने दिया बयान, ईडी को सरकार बनाने का बनाया हथियार। मानसून सत्र का चौथा दिन आज कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद शुरू हुआ हंगामा। एसटीएफ ने एमटीएस परीक्षा के 6 सॉल्वर को किया अरेस्ट। सॉल्वरों के पास से बरामद हुए फर्जी दस्तावेज। हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने दिया बयान, डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड की होगी न्यायिक जांच। आज बांटे गए हेल्थ कार्ड, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की योजना की शुरुआत, पहली बार मिलेगा कैशलेस इलाज। बजरंग दल के नेता पर हुआ जानलेवा हमला, नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर युवकों ने पीटा। रॉबर्ट वाड्रा ने दिया बयान, एजेंसियों पर नहीं रह गया है कोई भरोसा, विपक्षी नेताओं को किया जा रहा है परेशान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान, राज्यकर्मियों की मांग हुई पूरी तेजी से हो रहा है प्रदेश में विकास। डॉक्टर संजय निषाद ने निरस्त किया तबादला, घोटाले की आशंका के चलते निरस्त किया तबादला। बीजेपी सांसद ने किया विवादित पोस्ट, हिंदुओं को के बाजार जाने पर खड़े किए सवाल। मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किलें, मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ वाराणसी में एक और मुकदमा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साधा विपक्ष पर निशाना, सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, महामानव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगी रिपोर्ट, डीएसपी की मौत संबंधित एक्शन टेकन। टाइगर का ट्रेलर हुआ है, बीते 4 घंटे में 36 लाख लोगों ने देखा ट्रेलर। सुदीप को हुआ कोरोना, डॉक्टर्स की सलाह के बाद घर पर क्वारंटाइन हुए कन्नड़ स्टार। मुश्किल में फंसी ताजमहल की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। सुनील ग्रोवर की कॉमेडी में वापसी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनकर की वापसी। श्रीलंका ने एशिया कप की मेजबानी से किया इनकार, यूएई में हो सकता है टूर्नामेंट। आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे दिनेश खटीक, जेपी नड्डा से भी कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी ने आप पर सावा निशाना, इकाई प्रमुख सीआर पाटिल ने कहा, गुजरात को श्रीलंका की तरह बना देगी देवी। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर भड़की कांग्रेस, लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। सोनिया से पूछताछ को लेकर सड़कों पर कांग्रेस, कहा चाहे जो हो जाए हम झुकेंगे। वहीं यूपी में मधुसूदन घी के संस्थानों पर आई थी रेड से मचा कारोबारी। सरकारी नौकरी के नाम पर हुई 50,000 की ठगी, एसएससी में कांस्टेबल बनवाने के नाम पर लगाया चूना। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर सूरत से है, जहां पर नवागांव नंदनवन रूट पर बने बुद्ध विहार के पास आए दिन हत्या की घटनाएं सामने आती रहती है। वहीं इस इलाके में फिर एक हत्या की घटना सामने आई है। पिछले 7 दिनों में हत्या की ये दूसरी घटना है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर फिरोजाबाद के टूंडला से उपजिलाधिकारी ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया है। उपजिलाधिकारी को विद्यालय में तमाम खामियां देखने को मिली। विद्यालय में मिली कमियों को लेकर उपजिलाधिकारी ने प्रधानाध्यापिका को जमकर डांट भी लगाई और परिसर के अंदर मिली कमियों को सुधारने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, कल हमने इस प्राथमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण किया, तो वहाँ मुझे बेसिकली 4 तरह की कमियाँ मिली। एक तो खाने की गुणवत्ता, दूसरा बच्चों के बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, और तीसरा वहाँ बच्चे जो खाना खा रहे थे उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो घर से खाना लेकर आ रहे थे और खाने की जो प्लेट थी उनका प्रयोग नहीं हो रहा था। और चौथी जो थी वो गांव जो विद्यालय के आसपास है वहाँ स्वच्छता नहीं थी। तो मैंने वहाँ की प्रधानाध्यापक को ये बताया है कि आप 10 दिन के अंदर ये सारी जो कमियाँ हैं उसको
ख़त्म करिए और मैं इसके बाद 10 दिन बाद वहाँ पुनः निरीक्षण करूँगा। और वहाँ के जो प्रधान हैं उनको मैंने ये इस बात के लिए कहा है, निर्देश दिया है कि भाई जो आसपास का विद्यालय है उसके आसपास की जो स्वच्छता है उसको अच्छे से कराया जाए। और मैंने इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को पत्र भी लिखा है और मेरी कोशिश रहेगी कि सर के निर्देशन में इसमें और भी कार्रवाई जो और प्राथमिक विद्यालय है उसको कार्रवाई की जाए। जलभराव की समस्या है। खबर फिरोजाबाद जिले से है, जहां पर विद्यालय परिसर में जलभराव की वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया। लोगों का ये कहना है कि एक तरफ संचारी रोग के बचाव के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी शिकायत लोगों ने एसडीएम से भी की है, जिसके बाद नगर निगम की टीम जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर में पहुंची है। जलभराव की समस्या है, छात्र भी परेशान है, आप भी परेशान है, क्या मामला है? भाई जलभराव समस्या आप देख ही रहे हैं, आप के फोटो भी खींच लिए हैं और इतनी विकट समस्या है कि हमारे यहाँ खाना बनता है बच्चों के लिए, तो वो पानी मोहल्ले से मांग के लाते हैं, बच्चों से मंगाते हैं, उन्हें प्यार कुछ करके ला बेटा बिस्कुट खा लिए, पड़ोस से पानी ले आ, ये खाना बन जाए, और बच्चे पड़ोस से पानी पीने जाते हैं और हैंडपंप डूब गया है, समर डूब गई है, कैसे व्यवस्था कर हम ही जानते कैसे व्यवस्था कर रहे हैं। आज शिकोहा नगरपालिका क्षेत्र में जो पश्चिम दिशा की आबादी है लगभग 6 वार्ड आते हैं, जिसमें आदर्श नगर वार्ड नंबर 17 भी आता है। यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे संगठन युवाओं की आवाज़ सामाजिक संगठन के सभी पदाधिकारियों ने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, तत्कालीन ईओ साहब थे आदेश जी, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज बरसात आ गई और उसका कारण ये हुआ कि बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था विद्यालय में नहीं है। 3 दिन से लोग, हमारे आदर्श नगर के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में आगे आकर के हिस्सा लेते हैं। घरों से पानी की व्यवस्था भी मांग के हम लोगों को करनी पड़ रही है। ऐसे खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने काफी धरपकड़ के बाद साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस शातिर गिरोह के पास से विभिन्न बैंकों से 40 से ज्यादा खातों में 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने का ट्रांजैक्शन भी मिला है और इनके पास से 10 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 4 पासबुक, मोबाइल फोन, जाली आधार कार्ड और विभिन्न खातों के विवरण भी बरामद किए गए हैं। ये एक इंटरस्टेट साइबर फ्रॉडस्टर्स का गैंग है जो बस्ट हुआ है आज। इस पर एक सूचना ये मिली थी थाने रामचंद्र मिशन और थाना कोतवाली को कि उन जो विक्टिम्स थे उन्होंने जाके ये रिपोर्ट किया कि साहब हमारे अकाउंट खोले गए। ये वहाँ 5 लोग आए थे और जिन्होंने ये बताया कि आपको लोन मिलेगा और लोन के साथ में 5,000 रुपये भी मिलेंगे और इस पर आपके KYC वगैरह कंप्लायंस करा के अकाउंट खोल लीजिए और उसका जो किट है वो लेके चले गए। किट भी मुझे नहीं मिला और उसके बाद पता लगा कि मेरे अकाउंट में काफ़ी बड़ी अमाउंट वहाँ अकाउंट में आ गए। मुझे डाउट है कि ये कोई फ्रॉड का मामला है और इसकी सूचना हम दे रहे हैं। तो इस सूचना को विकसित करते हुए और इस FIR की तफ्तीश करते हुए इंस्पेक्टर साइबर सेल जो है नीरज, इनके द्वारा इस पर डेवलप किया गया और इसमें CO सिटी और SP सिटी साहब ने बहुत क्लोजली इसमें सुपरवाइज़ किया और इसके आधार पे आज ये 5 फ्रॉडस्टर्स पकड़े गए। इसमें 2 लोग जो सचिन और गौतम हैं, ये दोनों नालंदा ज़िले के हैं, बिहार के, और इसके अलावा 3 व्यक्ति पसगवां थाना क्षेत्र के हैं, जनपद खीरी के, जिनके नाम बैलिस्टर, पवन और राजेश हैं। बैलिस्टर से पूछताछ में इसने बताया कि साहब ये सारे अकाउंट्स यहाँ के मैनेज करता था और ये सारे अकाउंट्स के जो बाकी जो किट वगैरह है ये वहाँ बिहार में लेता था और बिहार में इनके अपलिंक्स और हैं जिनके बारे में छानबीन की जा रही है। वहीं खबर देवरिया से है, जहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक महिला को प्रेम विवाह करने के बदले में रूह कपा देने वाली सजा दी गई। आपको बता दें कि ससुराल वालों ने बहू को तालिबानी सजा दी है, जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पुलिस को सूचना देने के बाद आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। घटना हुई हमारे साथ कि हमारे ससुराल वाले जो कि मेरे परिवार है 10-11 लोग थे, उन लोगों ने हमारे पर हमला किया है, चाकू मारा गया है, मेरे प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया है, रोड डाली गई है और काफ़ी लोगों ने बताया करके मेरे को बहुत मारा था। मेरा पति है, उसके भी चाकू वाकू मार के उसको भी काफ़ी मारपीट करी गई है। पुलिस वाले है कि कुछ नहीं कर रहा है, बस खाली
घुमा घुमा के बस हम लोग कभी अपने दिए था ना तो पहले भी काफी उनको FIR दर्ज हो गए, 10 FIR दर्ज हो चुकी है कम से कम। सबसे पहले बात मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। हमने लव मैरिज करा है और मैं बेलुआर घाट का रहने वाला हूँ और ये मेरी पत्नी है मोनिका चौहान, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। हम लोग अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से जी रहे थे। मेरे माता पिता को आपत्ति थी कि ये छोटी कास्ट की है, चौहान है, तो आपने शादी क्यों करी। फिर भी जो है, चूँकि मेरा बिजनेस था गुड़गांव में, मेरा सब्जी का ऑनलाइन बिजनेस था और मैं एक बड़ी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब कर रहा था, फ्लिपकार्ट में। तो इस वजह से जो है मैं वहाँ पे एक अच्छी इनकम ले रहा था गुड़गांव में। तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है, चूँकि घर वालों को हमेशा पैसा देते थे, घर वाले हमेशा वहाँ गुड़गांव आते थे। मैं खुद फ्लाइट का टिकट बुक करता था, स्लीपर बस का टिकट बुक करता था, मम्मी पापा का। हाँ सर, वही से स्टार्ट हुई थी, गुड़गांव से ही स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहली गलती हमारी ये हुई सर कि माँ बाप शुरू से चाहते थे कि कहीं ना कहीं इसको छोड़ दूँ और बेटी को छोड़ दूँ। उसके बाद सर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरी दूसरी शादी भी कराना चाहते हैं लोग। फिर उसके बाद सर मैंने जो है जनवरी में मैंने अपने भाई को बुलाया। किसने मारपीट किया है? सर सबसे पहले वहीं से बात शुरू हुई थी। जितना पूछा था जी किसने मारपीट किया है? मारपीट सर घर पे सभी लोग कर रहे हैं। मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा हैं जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा के हरिनारायण सिंह, और जो मेरा छोटा भाई है वो तो SP ऑफिस में भी मेरा सर फोड़ चुका है पहले भी। उसके ऊपर FIR सर कम से कम 6 FIR है। ये जनपद देवरिया में मदनपुर थाना क्षेत्र का प्रकरण है, जिसमें एक पीड़िता द्वारा अपने ही परिवारजनों, सास, ससुर, देवर, ननद इत्यादि पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में मदनपुर थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और विवेचना चल रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्य। खबर चित्रकूट से है, जहां पर प्रशासन ने प्लास्टिक बंदी को लेकर अभियान चलाया है, जिसके तहत नायब तहसीलदार और नगर पंचायत के साथ संयुक्त रूप से मानिकपुर कस्बे की दुकानों में जाकर प्लास्टिक की चेकिंग की गई और जिस दुकान पर पॉलीथीन मिली उस दुकान का तुरंत चालान किया गया है। संपूर्ण मानिकपुर नगर क्षेत्र के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन का मेरे द्वारा नायब तहसीलदार साहब और SO साहब के द्वारा जो है एक संयुक्त टीम बना करके हर जगह छापे मारे गए। लगभग 25 दुकानों पे, 4 दुकानों पे 2500 का जुर्माना किया गया और 5 किलो 900 ग्राम पॉलीथीन और थर्माकोल की प्लेटें जब्त की। हम DM साहब से खबर उन्नाव से है, जहां पर भाकियों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। आपको बता दें कि भाकियों जिला अध्यक्ष राजकिशोर वर्मा ने लगभग 6 साल पहले जमीन खरीदी थी और उसके बाद तबियत खराब हो जाने की वजह से वो रजिस्ट्री नहीं करा पाए और अब रजिस्ट्री कराने के लिए बोले पर उनको धमकाया जा रहा है और भूमाफिया जमीन को अपने कब्जे में लेने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, जिसके चलते भाकियों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया है और DM को ज्ञापन भी सौंपा है। हम DM साहब से मांग कर रहे हैं कि हमारी किसानों साथ नाजायज जो काम हो रहा, चकबंदी निरस्त की जाए, उनको जमीन फिर वापस मिले। और एक हमारा मामला है, एक महेंद्र भूमाफिया है, हमको 5-6 साल पहले मुझसे 4,75,000 रुपए लिए थे। उसके वजह पे हमको जमीन देने के लिए कहा था, प्लाट दिखाया था। अब प्लाट देने के लिए राजी नहीं है। प्लाट की कीमत बढ़ती जा रही है, लगभग 11 लाख 11.5 लाख हो गई है। अब उसकी नीयत डोल गई बेईमानी की, हमारे साथ बेईमानी करना चाहता है और हमारा प्लाट हड़पना चाहता है। मैं SP साहब को अपने दरख्वास्त दी है। अब प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है हमको या प्लाट दे या मेरे आज के तारीख के पैसे दे या उसको 420 में भूमाफिया में उसको जेल भेजा जाए। हम जो आपके कौन। वहीं खबर अमरोहा से है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान चली गई है। आपको बता दें कि बिजली लाइन की चपेट में आने से ई रिक्शा चालक की आग लगने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल बिजली विभाग को लाइन काटने की सूचना देने पर भी बिजली कटौती नहीं की गई। वहीं प्रशासन के द्वारा बिजली विभाग की इस गलती पर SSO एवं शिक्षा विभाग SDO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। जो मृतक हुए आपके कौन है? भतीजा, भैया का लड़का। बताइए क्या मामला था? ट्रेन लेके बच्चों को लेने जा रहा है, स्कूल के बच्चों को। कहाँ से लेके जा रहे? सोबरा से लेने जा रहे हैं। लेने जा रहे थे जी। कहाँ के रहने वाले हैं? आदमपुर के।
अच्छा, हाँ फिर? उधर ट्री खंबे के नीचे आई और खंबा नीचे को हो गया एकदम। अच्छा, लाइट भी आ रही, लाइट को किसी ने काटा ना है, क्या कहें सोबरा के प्रधान ने भी फ़ोन करा, सबने सोबरा वालों ने सबने फ़ोन करा मगर लाइट नहीं काटी। लाइट आ रही थी पहले से ही आ रही लाइट, खंबा गिरे हुए पे भी। वहीं खबर चंदौली से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है और इस विवाद में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। वहीं इस लड़ाई में दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस मारपीट के बाद से ही पूरे गांव में तनाव का माहौल है। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये पूरा मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के कठौरी गाँव का बताया जा रहा है। मैडम, मामला ऐसा कि हम लोग का जमीन है 269 नंबर और 270 नंबर में मतलब बंजर का जमीन है। उन्होंने लेखपाल को नाप के मतलब दे दिया हमारा जमीन और बोले हैं लेखपाल साहब कि ये इतना है। वो लोग अतिक्रमण करके बना लिए जबरदस्ती, चोरी चिपके से बनाते बनाते गए। तो लेखपाल साहब ने हमको आदेश किया है 19/7/2022 को कि जाके अपना जो खाली जमीन है उसको पहले जोतें। और हम लोग जब आज सुबह में गए, जब अपने खाली बस वहां पे गए ट्रैक्टर खड़ा करें, तैसे ही वो सब आके बस ग्रुप बना के तुरंत। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।